अर्जुन और सुभद्रा दोनों श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों उनका स्वागत करते हैं। रुक्मिणी सुभद्रा का हाथ देखकर कहती है, अरे ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पर ये पट्टी का कैसे? इस पर सुभद्रा सारा घटनाक्रम बताती है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, सुभद्रा की इस बात पर तुम्हारा क्या मत है पार्थ? तुम दोनों साथ साथ जंगल में। ये सुनकर अर्जुन सकपका कर कहता है, बात ये है कन्हैया कि मैं तो पहले ही शिकार पर जा चुका था। मुझे तो जब सुभद्रा की चीखें सुनाई दी तब मुझे पता चला कि सुभद्रा भी अरण्य में है। ये जानकर उस राक्षस का प्रतिकार कर दिया, बस। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, बस तो फिर सुभद्रा के हाथ में ये पट्टी का किसने बांधी? ये सुनकर अर्जुन फिर सकपका जाता है और कहता है, मैंने वो तो वन औषधियों से जो भी उपचार हो सकता था मैंने कर दिया। इसके बाद सुभद्रा वहां से शर्मा कर चली जाती है। इसके पश्चात सुभद्रा को उसके कक्ष में अर्जुन के ही ख्यालों में खोया हुआ बताया जाता है। तभी वहां रुक्मिणी पहुंची और पूछती है, किसके विचार में खोई हुई थी तुम? तब सुभद्रा कहती है, किसी के भी विचार में नहीं भाभी, सच। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, सुभद्रा मैं सब समझ सकती हूँ। अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो तो कदाचित अपने पति के बारे में ही सोच रही होंगी। वैसे सुभद्र, मैंने तुम्हारे भैया से बोल दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र सुभद्र का विवाह करा दिया जाए। इस पर सुभद्रा कहती है, ऐसी भी क्या शीघ्रता है भाभी? तब रुक्मिणी कहती है, अरे तुम युवा हो गई हो और विवाह की उपयुक्त आयु है और कितने ही राजाओं ने पत्र लिखे हैं, वे सब तुमसे विवाह के इच्छुक हैं। वासुदेव वही पत्र पढ़ रहे हैं तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आएंगे तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। सुभद्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस देश की महारानी बनना है? ये सुनकर सुभद्रा कहती है, मुझे किसी देश की महारानी नहीं बनना है, मुझे विवाह नहीं करना है। इस पर रुक्मिणी कहती है, अरे तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे दो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। ये सुनकर सुभद्रा प्रसन्न होकर पूछती है, गांडीवधारी अर्जुन? इस पर रुक्मिणी कहती है, हाँ अर्जुन, उनका सखा जो है। मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरे बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए, पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना, तो बात यहीं पर समाप्त हो गई। ये सुनकर सुभद्रा कहती है, नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तब रुक्मिणी कहती है, तुम तो विवाह ही नहीं करना चाहती हो ना, तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? ये सुनकर सुभद्रा कहती है, अरे भाभी, बात करने दीजिए उन्हें अर्जुन से, लेकिन तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं है ना। ऐसा कहकर रुक्मिणी जाने लगती है तो सुभद्रा कहती है, भाभी रुको, मैं तो उनकी कृष्ण की हर आज्ञा का पालन करती हूँ। इस पर रुक्मिणी कहती है, अच्छा यदि फिर वो कहे कि मेरे सखा अर्जुन से विवाह कर लो तो कर लोगी? ये सुनकर सुभद्रा शर्मा कर कहती है, हाँ कर लूंगी। इस पर रुक्मिणी हंसने लगती है और फिर दोनों गले लग जाते हैं। और तब रुक्मिणी कहती है, अरे पगली, क्या हम नहीं जानते हैं कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच क्या चल रहा है? कल रैवतक पर्वत पर उत्सव है ना, तो बस मैं अर्जुन से कहूंगी कि तुम्हें साथ लेकर मेले में जाएं। ये सुनकर सुभद्रा गले लगकर कहती है, तुम्हारे जैसी भाभी मुझे हर जन्म में मिले। उधर बलराम के साथ शकुनी पासे का खेल खेलते हैं। दुर्योधन दोनों के खेल को देखता है। शकुनी कहता है, दाऊजी आपके 4 आए हैं, आप जीत गए दाऊजी। लेकिन दाऊ भैया का ध्यान कहीं और ही रहता है तो शकुनी कहता है, दाऊजी आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए, क्या हुआ? तब बलराम जी कहते हैं, मामा जी अब आपसे क्या छिपाना, मुझे हर पल अपनी द्वारिका की याद आ रही है। इतने दिनों तक मैं अपनी द्वारिका से दूर कभी नहीं रहा, अब मुझे मेरे अपनों की याद आ रही है।
ये सुनकर शकुनी कहता है, दाऊजी हम भी तो आपके अपने ही तो हैं। ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। ये सुनकर ब्राह्मण कहता है कि स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूँ। मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पहले आप शांत हो जाएं। ब्राह्मण देव ये सुनकर वह कहता है, शांत कैसे हो जाऊं द्वारिकाधीश। अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठा अर्जुन चौंक जाता है। ब्राह्मण कहता है, मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं बचा जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। ये सुनकर वहां बैठे अर्जुन के चेहरे पर क्रोध के भाव आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव। तब वह ब्राह्मण कहता है, ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मिथ्या आरोप है ब्राह्मण देव। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 पुत्रों की लाश को रख चुका है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु ऐसा सुनने में नहीं आया। इस पर ब्राह्मण कहता है कि कैसे सुनने में आता द्वारिकाधीश। आपके चाटुकार सेवक इस सत्य को कैसे आप तक पहुंचाते हैं। जानते हैं हिंसक, दुष्चरित्र और अजितेंद्रिय राजा को अपना स्वामी मानकर मेरे जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वार पर संकटों के पहाड़ खड़े रहते हैं। वही दुख मैं भी भोग रहा हूँ द्वारिकाधीश। नहीं सुन सकता, हाँ अपने प्राण अवश्य दे सकता हूँ। अभी मेरे गांडीव की टंकार त्रिभुवन को कपित करने की क्षमता रखती है जनार्दन। आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वो तो ठीक है, परंतु क्या तुम इस ब्राह्मण की रक्षा कर सकोगे। ये सुनकर अर्जुन कहता है, अवश्य, आप आज्ञा दीजिए, मैं इन ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूँ। फिर अर्जुन ब्राह्मण के साथ चला जाता है तो श्री कृष्ण पीछे से मुस्कुराते रह जाते हैं और यज्ञ पुनः प्रारंभ कर देते हैं। उधर सुभद्रा दौड़ती हुई आती है रुक्मिणी के पास और कहती है, भाभी पार्थ को रोक लीजिए। भाभी कुंती पुत्र ने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, यदि वह उस ब्राह्मण की रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा तो कल्पना करके ही हृदय बैठा जा रहा है। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, अच्छा तो मेरी नंदरानी को पार्थ पर विश्वास नहीं है क्या। तब सुभद्रा कहती है, विश्वास तो है भाभी, परंतु ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी। तब रुक्मिणी कहती है, अरे पगली, पार्थ अजेय है, वे अवश्य ही अपने प्रण के पालन में विजयी होंगे। उधर अर्जुन ब्राह्मण के घर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। तब वह ब्राह्मण के साथ उसके घर के द्वार पर बाहर खड़ा हो जाता है। वह ब्राह्मण कहता है कि आप रक्षा करें। अर्जुन कहता है, निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण। ऐसा कहकर अर्जुन अपने धनुष पर मंत्र से दिव्य बाण चढ़ाकर उसका ध्यान करता है और उस बाण को द्वार पर छोड़ देता है, जिसके चलते उस घर के चारों ओर एक लोहे का पिंजरा निर्मित हो जाता है और वह पिंजरा चमकने लगता है। ये देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है और अर्जुन मुस्कुरा देता है और फिर कहता है कि मेरे ये बाणों का कवच आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। जहाँ इस कवच को भेद कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वहीं इसके बाहर भी कोई नहीं आ सकता। तभी बालक के रोने की आवाज सुनकर अर्जुन कहता है, ब्राह्मण देवता, आपकी संतान ने जन्म ले लिया है और वह पूर्ण सुरक्षित भी है। ये सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है।
तब अर्जुन कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा, तो मैंने आपकी रक्षा की है ब्राह्मण देव। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। ब्राह्मण खुश होकर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि पिंजरा टूट गया है और घर पर वज्रपात जैसा कुछ हुआ है। ये देखकर ब्राह्मण देव और अर्जुन दोनों ही चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि छत में छेद हो गया है। ये देखकर अर्जुन कहता है, सावधान, कौन है वहाँ? तभी भीतर से ब्राह्मण की पत्नी की चीख सुनाई देती है, मेरे बच्चे को यमदूत उठाकर ले जा रहे हैं। अर्जुन देखता है कि उस छत के छेद में से एक बालक निकलकर आसमान की ओर जा रहा है। ये देखकर उस ब्राह्मण के सामने अर्जुन की नजरें झुक जाती है। वह ब्राह्मण अर्जुन को खूब कटुवचन सुनाता है और कहता है, ये मेरी पत्नी का रुदन है, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें कैसे सुनाई देगा कुतिनंदन? कहाँ गया तुम्हारा वो गांडीव और कहाँ गया तुम्हारा वह बाणों वाला कवच? अब कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? फिर वह कहता है कि तुम्हारा घमंड ही मेरी संतान को लेकर डूब गया। मैंने तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर मैंने अपना बालक खो दिया। अच्छा होता यदि मैं द्वारिकाधीश को मना कर ले आता, तो आज मेरे बालक की जान बच जाती। तू पापी है और तेरा को कृष्ण भी पापी है। यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। फिर अर्जुन कहता है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पुत्र को निश्चय ही लौटा कर लाऊंगा। ये सुनकर ब्राह्मण कहता है, फिर वही अहंकार, अरे जिसे प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया, तेरे सामने ही मेरा बच्चा चला गया और तू मुझसे कह रहा है कि मेरा बच्चा वापस ला कर देगा। अरे मुझे मूर्ख क्या बना रहा है? तब अर्जुन कहता है, निश्चय मानिए, मैं यमलोक में अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया है, मैं उसे अवश्य लेकर आऊंगा। ये सुनकर ब्राह्मण कहता है, अरे वाह रे क्षत्रिय, तू जा, किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। ब्राह्मण के कटुवचन सुनकर अर्जुन अपना धनुष पुनः निकालकर उस पर मंत्रों से दिव्य बाण चढ़ाता है और उसे आसमान में छोड़ देता है। वह बाण सीधा जाकर उस बालक की दिशा को ढूंढ लेता है। फिर अर्जुन आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा होकर ध्यान करता है और ऐसी ही स्थिति में आसमान में गमन करने लगता है। वह यमलोक पहुंच जाता है, जहां यम के दूत उसे रोक लेते हैं। तब वह अपने धनुष के बाण से यम के द्वार को तोड़ने के प्रयास करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तब वह ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है, जिससे इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है।